हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनम शर्मा और हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का एक टॉपिक है ग्रेविटेशन। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। हम आगे समझेंगे ग्रेविटेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और इसकी हम वैल्यू देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ग्रेविटेशन होता क्या है? हमारे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं, हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के थ्रू, और जिस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, जिसको मैंने यह नाम दिया है बॉडी ए एंड बॉडी बी। ये दो बॉडीज़ हैं जो कितने डिस्टेंस पे रखी हैं, r डिस्टेंस पर रखी हुई हैं, जहाँ हमने बॉडी ए का मास माना है m1 और बॉडी बी का मास माना है m2। तो जब दो बॉडीज़ आपस में रखी हुई हैं तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसा मैंने बोला, किसके थ्रू अट्रैक्ट करेंगे, एक फोर्स के थ्रू। तो इन पर लगने वाला फोर्स F होगा। तो बॉडी ए से बॉडी बी पे लगने वाले फोर्स हम क्या मानेंगे, FAB। और बॉडी बी से बॉडी ए पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, FBA। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन के थ्रू ये क्या बोलता है। डेफिनेशन बोलती है एवरी पॉइंट मास जैसा मैंने आपको बताया, हर बॉडी का एक पॉइंट होता है। तो एवरी पॉइंट मास अट्रैक्ट एवरी अदर पॉइंट मास। हर एक पॉइंट मास दूसरे पॉइंट मास को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। रिपेल की बात नहीं हो रही, अट्रैक्शन की बात हो रही है। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, लोग अट्रैक्ट करते हैं बाय अ फोर्स, एक फोर्स के थ्रू, जिसे हम क्या नाम देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्टिंग अलोंग अ लाइन इंटरसेक्टिंग बोथ पॉइंट्स। जो कि क्या काम करता है, उन दोनों पॉइंट को एक लाइन के थ्रू क्या करता है, जोड़ता है। सपोज ये दो ऑब्जेक्ट हैं, है ना, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पे रखें, तो हमने इनके बीच का डिस्टेंस कितना माना है, r। ये डिस्टेंस पे रखें तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। बट हर ऑब्जेक्ट हमें अट्रैक्ट होता हुआ दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये फोर्स जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि इन दोनों बॉडियों के मास पर डिपेंड करता है। ये इसका साइज़ छोटा है तो इसका मास कम होगा, ये साइज़ बड़ा है तो इसका मास, और हैवी भी है तो इसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो फोर्स है वो इन दोनों प्रोडक्ट के मास पर डिपेंड करेगा, और किस पर डिपेंड करेगा कि कितने डिस्टेंस पे रखे हैं। जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे उतना कम फोर्स हो सकता है, या ज़्यादा फोर्स भी हो सकता है। वो हम इसमें समझेंगे कि क्या होता है ना। तो इनके डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा और दोनों प्रोडक्ट के मास पर डिपेंड करेगा। तो देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, बॉडी ए का मास मान लिया m1, यहाँ m2 है और डिस्टेंस है r। मैंने आपको बोला कि ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है ग्रेविटेशन फोर्स। तो फर्स्ट आता है मास पर डिपेंड करता है। कैसे? अब ये फोर्स को मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, F से। और जैसा मैंने बार बार बोला ग्रेविटेशन फोर्स, तो G फॉर ग्रेविटेशन, तो हम इस फोर्स को डिनोट करेंगे FG से। तो यहाँ बोला गया कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली दोनों प्रोडक्ट के मास के बराबर। मतलब दोनों प्रोडक्ट का मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ये तो हमारी इक्वेशन 1 हो गई। यही इन्होंने दूसरी चीज़ें दी, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक और किस पे करता है, डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस के लिए कहा गया कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन्वर्सली, है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसे यहाँ दे सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। हमने दो चीज़ें देखी, एक तो ये मास के प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे, जो मैं यहाँ कर रही हूँ। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है हमारा, Fg इज प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। देन किसके इन्वर्सली है, डिस्टेंस के, तो यहाँ जाएगा r स्क्वायर। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन मिल गई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हमें पता है जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जो रिलेट करता है फॉर्मूले को।
है ना। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे और प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगता है, इक्वल। कांस्टेंट लेंगे कैपिटल जी। अब हमने कैपिटल जी क्यों लिया है, कैपिटल जी क्योंकि हम यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, जो वैल्यू होती है जी इक्वल 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। समझ में आया ग्रेविटेशनल क्या होता है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो किस तरह का, वो एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, क्योंकि वो क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। उसे हम पॉइंट फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट के पॉइंट से दूसरे ऑब्जेक्ट के पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट लगता है, इसलिए उसे पॉइंट फोर्स भी बोलते हैं और सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसको हम कहते ही हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो वो डिपेंड करता है जो दो प्रोडक्ट हैं, जो दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा, और वो दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे उन पर डिपेंड करेगा, है ना। उससे